Yeah, good evening everyone. This is the second video of the same assignment of Scholars Pride School chemistry assignment which we are discussing. In our first video we discussed few questions from one marker. I've left assertion reason, those are in homework. You do it yourself, then we'll discuss it. Ananya, am I audible? Ananya, can you please read question number 1, Yes, sir. please? State one example each along with the chemical equation characterized by the following. First, change in state. Second, evolution of gas. Third, change in temperature. ओके, आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें स्टेट चेंज हो रही हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मेल्टिंग ऑफ आइस वगैरह नहीं, ये तो 9th क्लास के हो गए। H2O ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये इन्होंने बोली है ये क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, राइट। दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बनेगा 2H2 प्लस O2। लिखा है 2H2O on passing electricity will give 2H2 gaseous, 2H2O दिखाओ क्या लिखा है, Sir, 2H2O। lead nitrate plus potassium iodide. यस, ये भी सही है, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। दोनों में स्टेट एक्वस होती है, लेड नाइट्रेट में भी और पोटेशियम आयोडाइड में भी। आंसर लिखो फटाफट इसके, राइट। दोनों में एक्वस होती है स्टेट, लेड आयोडाइड बनता है, उसकी स्टेट सॉलिड होती है। तो बेटा कोई भी ऐसा एग्जांपल चेंज इन स्टेट में आप लिख सकते हो। सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, बोलो। अरे इतनी मुश्किल, सबसे आसान है सी प्लस O2 गिव CO2। लिखो सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर C+O2 गिव CO2। सबसे इजी सा आंसर है, क्या कहते हो। C सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और गैस निकल भी रही है, CO2 क्या है, गैस है, राइट। तो ये सबसे इजी है। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी उसमें टेम्परेचर चेंज होगा, कोई भी एक्सो या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक में टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, एंडोथर्मिक में टेस्ट ट्यूब कंपैरेटिवली ठंडी हो जाएगी। तो कोई भी एक्सोथर्मिक लिख लो। ये भी एक्सोथर्मिक थी जो अभी बोली थी, C+O2 गिव CO2। पर इसके अलावा एक और इजी वाली लिख लो, बोल रहा हूँ। लिखो CH4+O2। This is the answer of first question, third part I repeat. CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. Methane is CH4 plus O2. लिखना, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O. CH4 plus O2, CH4 होता है मीथेन, मीथेन को बर्न करोगे। हाँ, एक बच्चे ने लिखी है कैल्शियम ऑक्सी, ये भी सही है, वेरी गुड। लाइम में वाटर डालेंगे तो स्लेक लाइम बनेगा और हीट इवॉल्व होगी, ये भी सही है तनिषा, गुड। ये डीकम्पोजिशन हो गई, ये एंडोथर्मिक होगी। बेटा आप सबको पता है जितनी भी कॉम्बिनेशन होती हैं अधिकतर एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सो का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ हीट, क्योंकि उनमें हीट निकलती है। और जितनी भी एंडोथर्मिक होती हैं वो अधिकतर डीकम्पोजिशन होती हैं, आपको पता है, क्योंकि उनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। आई होप आई एम क्लियर ऑन इन दिस क्वेश्चन। तो चेंज इन टेम्परेचर में आपके ऊपर है, कोई भी एक्सो या कोई भी एंडो लिख सकते हो, गुरलीन। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो बैलेंसिंग का है, ये होमवर्क में है, पहले कर लाओ अच्छे से घर से, फिर इकट्ठे आंसर हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। बड़ा असाइनमेंट है बेटा, एक दिन में नहीं हो जाने वाला, ये अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अनन्या रीड कीजिए। Check question number 3. यस। Study the reaction given in the and indicate which of the following chemical reactions will occur with suitable reasons for each. First, zinc plus copper sulfate gives zinc sulfate plus copper. बस बस Second, बस, Fe. एक मिनट एक मिनट, कोई नहीं, वो सब बच्चों के सामने है इक्वेशन, ये देख ही सकते हैं। वी हैव लेस टाइम, आई गॉट टू फिनिश अप हरी। बस आप मुझे ये बता दो इनमें से कौन सी रिएक्शन बेटा पॉसिबल हो पाएगी और कौन सी पॉसिबल नहीं हो पाएगी।
एंड एवरीबडी प्लीज टेक द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज फॉर दैट। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्यों, ये चेक कर लो। ऑब्वियसली जिंक और कॉपर में से तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है पहली रिएक्शन में, तो वो डिस्प्लेस कर लेगा सल्फेट को इजीली। तो पहली पॉसिबल हो पाएगी या नहीं? हो पहली जाएगी पॉसिबल सर। हो पाएगी बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आंसर लिखते रहो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो फर्स्ट रिएक्शन इज पॉसिबल। अगली बताओ सेकंड पार्ट, Fe प्लस तरनदीप, Fe प्लस ZnSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Zn, पॉसिबल हो पाएगी? क्यों नो, क्यों, व्हाई नो? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन बाद में आता है, जिंक पहले। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, जरा मतलब जिंक पहले आ रहा है, फीके बाद में आ रहा है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं होगी। ये जो लिखा है ना फेरस सल्फेट बनेगा और जिंक बनेगा, ये गलत लिखा है। यहाँ पर आंसर आना था नो रिएक्शन। तो वही क्वेश्चन में पूछा है मैम ने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है जिंक प्लस FeSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Fe, ये पॉसिबल हो पाएगी? आप बोलो यस, ये पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, और जो हायर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर लेगा वीकर रिएक्टिव को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या प्लीज। What is the redox reaction? Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in following reactions. देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है एनीवन? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों इकट्ठे होते हैं। A reaction in which oxidation and reduction both takes place together, लिख लो। A reaction in which both oxidation and reduction takes place together. A reaction in which both oxidation and reduction takes place together are called redox reaction. अब ये बहुत आसान है बेटा, देखो Fe2O3 से Fe बन रहा है, ऐसे ऊपर एरो बना लो। Fe2O3 से Fe बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, एरो बनाइए ऊपर। ऑक्सीजन का अगर लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगी? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन होगा, राइट। सबसे पहला काम आप हर बच्चे ने करना है वो रिएक्शन लिखनी है। मैं आपको एक बार बता देता हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है बेटा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस होता है और औरों को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और औरों को रिड्यूस होने में हेल्प करता है। तो Fe2O3 से जो Fe बन रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और ऑक्सीजन के लॉस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और Al से जो Al2O3 बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब बच्चे चार चीजें इसमें और बतानी है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? एल्यूमिनियम हो रहा है। और मैंने बताया था पहले और फोर्थ का आंसर सेम होता है और सेकंड और थर्ड का सेम होता है अगर ऑर्डर सेम है। कहने का मतलब है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूस कौन हो रहा है? Fe2O3, वेरी राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Fe2O3 और रिड्यूसिंग एजेंट Al। इसके पिक ग्रुप में भेजो। सिमिलरली आप नेक्स्ट वाली भी कर सकते हैं, 2PbO प्लस C। अभी मैं पिक से आपको दिखाता हूँ। 2PbO plus C gives 2, 2PbO plus C gives, हो गई। पहले मैं आपको जो फर्स्ट वाला का आंसर लिखा था बेटा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। जो फर्स्ट वाले का बेटा आंसर लिखा है यहाँ आप सामने देख सकते हैं। थोड़ा सा पिक टिल्टेड आई है पर देख लीजिए, ऐसे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मार्क करना है। और ऑक्सीडाइज हो रहा है Al, रिड्यूस हो रहा था Fe2O3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Fe2O3 और रिड्यूसिंग एजेंट है Al। बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट। इसमें लेड ऑक्साइड से बेटा लेड बन रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है। रिपीट, पहले सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, रिएक्शन लिखिए। लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है,
यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस को कहेंगे रिडक्शन, और जहां ऑक्सीजन का गेन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। पहले और फोर्थ का मैंने कहा था सेम होता है। अरे यार तू करते क्या है? नहीं, ऑर्डर कहाँ चेंज किया, वही तो है, सेम ऑर्डर, नो सेम ऑर्डर, यस। पहले आता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज हो रहा है सी, रिड्यूस हो रहा है पीबीओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है पीबीओ, और ये तो क्लास ये मैं आपको पिक के थ्रू भी दिखा देता हूँ। लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा था, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा था, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और सी से बन रहा है CO2, यानी कि क्या बन रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें भी अभी हम ग्रुप में पिक भेज देंगे, जस्ट अ मोमेंट। ये आप सामने देख सकते हैं, देखिए सी पीबीओ पीबीओ सी, और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी मैंने मार्क कर दिया। तो क्लास दिस वाज द वीडियोग्राफी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल डू द वीडियोग्राफी वेरी सून। थैंक यू एवरीवन।